राधे राधे। उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनेश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बानासुर, द्वितीय राज बलि का औरस पुत्र। बानासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमानता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बानासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बानासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बानासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों की सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से
मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बानासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बानासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बानासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा खाने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अंधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे आघा कर पी ही ना पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर ना जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चितचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी।